कि अब होटल या रेस्टोरेंट में गए तो आपको शेड्यूल 4 जो होता है उस हिसाब से वो खाना बनाना चाहिए। जो फूड रिसीव हो रहा है रॉ मटेरियल वो चेक होना चाहिए। उसका क्लीनिंग की एक तरीका होता है, वो क्लीनिंग होना चाहिए। बहुत सी जगहों पे ये पाया गया है कि ना आपका रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं वो उसका टेस्टिंग होता नहीं है, उसका क्लीनिंग ठीक तरह से होता नहीं है। वहाँ का सैनिटरी कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन है, वो नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। एडिटिव जो है वो ज़्यादा यूज होता है, ऑयल बार बार यूज होता है, वो जो अलाउड नहीं है। ऐसे काफ़ी वायलेशन हमें मिले हैं और उसी हिसाब से उनके पे कार्रवाई भी हो रही है। जब वायलेशन होते हैं वो सिर्फ वो एफबीओ के नहीं, वो कंज्यूमर पे अफेक्ट करते हैं, सिटीजन्स पे अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस बस आपके स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उस हिसाब से चला, मुझे रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इस हिसाब से चले तो हमारा रोल अच्छा हो जाएगा। जी, मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को सेफ फूड मिले, सेफ ड्रग मिले, वो स्वस्थ रहे। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। एफडीए का काम ही यही है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल के हम काम करते हैं फूड सेक्टर और ड्रग सेक्टर में, तो जो फूड बनता है वो स्टैंडर्ड से बनना चाहिए, सेफ फूड बनना चाहिए। ड्रग जो बनते हैं वो क्वालिटी एफिकेसी बननी चाहिए और वही लोगों तक जाना चाहिए, जिसकी वजह से लोग हेल्दी रहे और हेल्दी रह के उनको उनको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, अनहेल्दी खाना ना हो, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट बॉडी और माइंड पे हो। ये हमारा फाइनल गोल है। तो इसके लिए रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना, फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या मैन्युफैक्चरर, फार्मेसी हो, इनसे वो करवा के लेना और वो स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी और रूल्स अबाइड बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर रहे हैं। सर, पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें फूड के आउटलेट्स भी हैं, दवाइयों की कुछ फैक्ट्रीज भी हैं, तो ज़्यादातर जो वायलेशंस हैं वो किस तरह के आपको देखने को मिले, चाहे वो ड्रग की कंपनीज हों या फिर फूड के इंस्टॉलमेंट्स हों? ऐसे फूड सेक्टर में अगर देखा जाए तो फूड में ये पाया गया है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, लगभग 22 तरह के रेगुलेशंस है जो फूड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विंग हो उसमें एप्लीकेबल है। तो वो हिसाब से वो बहुत से रेगुलेशंस अबाइड बाय नहीं हो रहे, वो फॉलो नहीं कर रहे। जैसे कि अब होटल या रेस्टोरेंट में गए तो आपको शेड्यूल 4 जो होता है उस हिसाब से वो खाना बनाना चाहिए। जो फूड रिसीव हो रहा है रॉ मटेरियल वो चेक होना चाहिए। उसका क्लीनिंग की एक तरीका होता है, वो क्लीनिंग होना चाहिए। सेग्रीगेशन होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसका जो प्रिजर्वेशन करते हैं वो टेम्परेचर में उस हिसाब से होना चाहिए। वहाँ के जो किचन होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड, एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। बहुत सी जगहों पे ये पाया गया है कि ना आपका रॉ मटेरियल जो परचेस करते हैं वो उसका टेस्टिंग होता नहीं है, उसका क्लीनिंग ठीक तरह से होता नहीं है। वहाँ का सैनिटरी कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन है, वो नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं। जो प्रोसेसिंग होता है वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं होता है। एडिटिव जो है वो ज़्यादा यूज होता है, ऑयल बार बार यूज होता है, वो जो अलाउड नहीं है। ऐसे काफ़ी वायलेशन हमें मिले हैं और उसी हिसाब से उनके पे कार्रवाई भी हो रही है। जब वायलेशन होते हैं वो सिर्फ वो एफबीओ के नहीं, वो कंज्यूमर पे अफेक्ट करते हैं, सिटीजन्स पे अफेक्ट करते हैं। तो वो कंप्लाई करना जरूरी है, इसीलिए हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्शन में जो पाया जाता है उनको नोटिस देते हैं या सस्पेंशन करते हैं या लाइसेंस कैंसिल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायलेशन, सीवियरिटी ऑफ द वायलेशन। फार्मेसी में या मैन्युफैक्चर में देखा जाए तो स्पीरियस मेडिसिन, नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन हमें मिले हैं। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, या जो मेंटेनेंस ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, प्लस ये फार्मेसी पे जो है टेम्परेचर मैनेज करना, कूलिंग जो है वो देखना, जो उसका रिकॉल ऑर्डर रहता है या जो एक्सपायर मेडिसिन उसका सेग्रीगेशन अलग करके उसका प्रोसेसिंग करना, ये तरफ के भी वायलेशन देखे गए। उसके साथ ही मिसलीडिंग क्लेम, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये भी पाया गया है और उसी हर एक इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हमने जब देखा है कि एफडीए की कार्रवाई की बात आती थी, जो रोड साइड स्टॉल्स होते थे या छोटी दुकानें होती थी वही वायलेशन करते हैं, एक धारणा होती थी। लोग बड़े जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जाके निश्चिंत होकर परिवार के साथ खाते थे। लेकिन अब जो कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो तस्वीरें या जो वायलेशन सामने आए हैं, लोगों को चौंकाया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, चाहे वो शालीमार हो, नूर मोहम्मदी हो, और बड़े बड़े अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल जैसे रुस्तम आइसक्रीम हो, पारसी डेयरी हो, और कल तो हमने देखा कि जो नामी क्लब हैं, वेलिंगटन क्लब, सीसीआई क्लब, एमआईजी क्लब, इनमें जो वायलेशंस हो रहे हैं, तो एक अब तक धारणा थी कि छोटे स्टॉल्स और छोटी दुकानों पर ही वायलेशंस होते होंगे, बड़े लोगों या बड़ी जो दुकानें हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए वहाँ नहीं होती होंगी। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं सर, ये कितनी चिंताजनक है? ये काफ़ी चिंताजनक है, बट हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। 2011 के पहले
हम जो इम्प्लीमेंटेशन करते थे वो था प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन। फूड अडल्टरेशन नहीं होना चाहिए, इस पे काम करते थे क्योंकि हमारा कानून वैसा था। 2006 में ये नया कानून लाया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसका इम्प्लीमेंटेशन 2011 से चालू हो गया। मतलब हम 360 डिग्री टर्न ले रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ अडल्टरेशन को रोके, वहाँ से स्टैंडर्ड और सेफ फूड बनाए यहाँ तक। ये जो जर्नी है ये 360 डिग्री का टर्न है, और ये 360 डिग्री का जब टर्न करते हैं तो ये कल्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। चाहे वो फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, चाहे वो रेगुलेटर हो, चाहे वो आम जनता हो जो खा रही है, इसे कंज्यूम कर रही है, ये तीनों लेवल पे इसका काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा काम फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है उनको ये स्टैंडर्ड के हिसाब से फूड बनाना पड़ेगा, सेफ फूड बनाना पड़ेगा। और रेगुलेटर को ये देखना पड़ेगा कि ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है वो ये स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से फूड बना रहे हैं, उसी हिसाब से पैक कर रहे हैं, उसी हिसाब से ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से सर्व कर रहे हैं। तो इसीलिए ये छोटा या बड़ा, स्टार या अनस्टार, रोड साइड या इस पे, इसी का कोई रिलेशन नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स अबाइड करने के, इम्प्लीमेंट करने की बात है, और ये करने की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रेगुलेटर, एज ए रेगुलेटर हमारे ऊपर है, तो हम कर रहे हैं। उसके साथ भी ये कंप्लाई करने की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये पूरे एफबीओ पे है, ये फूड सेक्टर पे है, तो उन्होंने ये करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है, अगर हमें ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, हम जो खा रहे हैं वो स्टैंडर्ड फूड खा रहे हैं, सेफ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। आज भी हम जब होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम पूछे, अरे हमें कुछ टेस्टी खिलाओ, अरे हमें कुछ अच्छा खिलाओ। और ये टेस्टी और अच्छा हर एक की अलग डेफिनेशन हो सकती है। हम आज भी नहीं पूछते कि अरे हमें सेफ फूड दे दो, स्टैंडर्ड फूड दे दो। तो हमें भी एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन, ये टेस्टी और अच्छा खाना यहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए स्टैंडर्ड और सेफ फूड तरफ भी जाना पड़ेगा। ये कल्चर हम अगर डेवलप कर पाए तो मुझे लगता है कि हम अच्छा इंडिया, स्वस्थ इंडिया बना सकते हैं। सर, आप रेगुलेटर के तौर पे जो भी संभव हो पा रहा है, आप व्यक्तिगत तौर पे और एफडीए एज एन एजेंसी कर ही रही है, लेकिन एक चर्चा हमेशा से हमारे समाज में और देश में रही है कि हमारे पास जो प्रिस्क्राइब्ड एडिटिव्स हैं या जो अलग से टेस्ट बढ़ाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले हम काफ़ी ज़्यादा डालने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कानूनी तौर पे। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स जो है, जो कि ज़्यादा सेफ माने जाते हैं उन एडिटिव्स को लेकर के, उसको लेकर कुछ और बदलाव की ज़रूरत कानून, कायदों और परंपराओं में? ये देखिए, कानून में अगर कुछ बदलाव चाहिए, उसमें कुछ अगर चेंजेस चाहिए तो अथॉरिटी करते, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया है, उनके पास अथॉरिटी है। ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि हमारा कानून 2011 से इम्प्लीमेंट चालू हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में उससे पहले काफ़ी दिन से है। तो हमें 2016-6 में पास किया, 11 से चालू किया, और रेगुलेशन बन रहे हैं। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ भी है, तो उस पर अथॉरिटी सोचता है। और किसी को लगता है कि ये जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा हो रहा है, एक कम होना चाहिए, दे शुड सजेस्ट फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी, वो कंसिडर होता है। वहाँ कमेटी है, साइंटिफिक कमेटी है, एक एडवाइजरी, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें हर एक स्टेट के फूड सेफ्टी कमिश्नर भी होते हैं। इससे भी समझे जाते कि ये सोचना चाहिए, उस पर विचार मंथन होता है, थॉट प्रोसेस होती है, और उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो अगर ऐसे किसी को भी लगता है, या एफबीओ को लगता है, या सिटीजन को लगता है, कोई इंस्टीट्यूशन को लगता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, इसको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसको नहीं, इतना स्ट्रिक्ट नहीं, कम होना चाहिए, तो सजेशन आर वेलकम, और उस पर थॉट किया जाएगा, अथॉरिटी थॉट की थिंक करेगी, और उस पर जो ठीक डिसीजन होगा हेल्दी इंडिया के बारे में, हेल्दी लोगों के बारे में, हेल्दी फूड के बारे में, वो एज पर द साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जो अथॉरिटी काम करती है, स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो साइंटिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं। दैट हैज़ टू बी साइंटिफिक क्राइटेरिया अप्लाई करके उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर डिसीजन लिया जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसे सजेशन है तो वो डेफिनेटली सुझाव है, वो दे दीजिए, अथॉरिटी उस पर थिंक करेगी। सर, जितने हम पिछले कुछ समय में देख रहे हैं जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, काफ़ी बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस भी उसके दायरे में आए हैं, वायलेशंस के चलते उन पर भी कार्रवाई हुई, लाइसेंस सस्पेंशन से लेकर कई जगह दुकानों पर ताला तक लगाना पड़ गया है। तो ऐसे में दबाव भी आते होंगे ऊपर से, क्योंकि एक हमारे एक आम धारणा है कि अगर किसी पे कार्रवाई हुई तो ऊपर से फ़ोन आना, ऊपर से दबाव आना, तो उससे कैसे निपट रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कि ऊपर के दबाव आना इस सेक्टर में, या मैंने अभी तक जितना काम किया उसमें कोई होता नहीं है। हम जब एक आधा रोल करते हैं, काम करते हैं, तो उसके पुल सम प्रेशर तो होते हैं, आपको भी होते हैं, मुझे भी होते हैं, तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। तो ना इस सेक्टर में मुझे किसी ने बोला कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। मुझे अगर
थोड़ा पुल से प्रेशर आए तो एफबीओ से जो है उनको लगता है कि ये कार्रवाई बहुत हो रही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है, इसलिए क्योंकि आप अगर कंप्लाई करोगे तो मुझे कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एफबीओ ने ये करना है कि आपको लॉ पता है, स्टैंडर्ड्स पता है, लाइसेंस आपने लिया है, आपको आपका बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस बस आपके स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उस हिसाब से चलाओ, मुझे रेगुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इस हिसाब से चले तो हमारा रोल अच्छा हो जाएगा। मैं तो सबसे खुश रहूँगा जिस दिन मुझे वो रेड सर्च सीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो फूड मिल रहा है, जो फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो अगर स्टैंडर्ड से और सेफ़ है तो सब खुश होंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो महाराष्ट्र में 12 लाख से ज़्यादा है, तो वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट सेल करे, सर्व करे, और जो अनरजिस्टर्ड है, अनलाइसेंस है, वो रजिस्ट्रेशन लेके काम करे, वो हिसाब से करे तो हमें ऐसी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, राजनीतिक गलियारों से जो आपको समर्थन मिला, हमने देखा कि सरकार की ओर से भी साफ साफ कहा गया कि कोई बदली नहीं होने जा रही और सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। विपक्ष ने भी इस मामले में आपका साथ दिया, आप खुद भी विधान भवन तक जाके आए थे सत्र के दौरान। तो जो सरकार से और व्यवस्था से समर्थन आपको मिल रहा है इस काम के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। लोगों का भी जो समर्थन मिल रहा है इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। मुझे लगता है कि रादर दैन जस्ट सपोर्टिंग मी, सपोर्ट योर सेल्फ, क्योंकि ये हर एक का सवाल है। आप, आपकी फैमिली, हम सब हर दिन खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, तो जो हम खा रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है, एज़ पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, ये देखना हमारा काम है। मुझे अभी ये रेगुलेशन एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी वो रोल मिला है, बेस्ट पॉसिबल मैनर से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कुछ काम बाकी है, अभी जस्ट शुरुआत है, तो ये काम में हम सबका सहयोग जरूरी है। और सबसे बड़ा सहयोग ये पार्टिसिपेशन ये होना है कि हम विजिलेंट होने चाहिए, चौकन्ने ऑल द टाइम। हमें हम जो खा रहे हैं क्या वो ज़रूरी है ये देखना पड़ेगा, और जो खा रहे हैं वो सेफ़ और स्टैंडर्ड है कि नहीं है वो देखो, उसमें पढ़ो इसमें कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, और वो कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट देखने के बाद ही उस पर डिसीजन लो कि ये खाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप उसमें कुछ भी गलत लगता है तो हमें कंप्लेन कीजिए, हमें अलर्ट कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। सर, लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं कि खाद्य सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम आपके द्वारा और एफडीए महाराष्ट्र द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक चीज़ और है कि आप जहाँ भी जाते हैं बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं। तो आपकी जो फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, लोग के मन में एक भय ये भी है कि कहीं यहाँ भी आप बहुत दिन तक नहीं रहते। आई थिंक वो तो मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, उसमें कब तक रखना, कहाँ रखना, वो किस हिसाब से देखती है। मेरा काम है जहाँ भी मैं पोस्टेड हूँ बेस्ट पॉसिबल काम करूँ, तो मैं यहाँ भी बेस्ट पॉसिबल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा अपना जो खाने की आदत है, कल्चर है, वो सेफ्टी और स्टैंडर्ड तक लेके जाएंगे, ना कि जब सिर्फ टेस्ट पे।